आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा तहसील के विभिन्न ग्रामों में पहुंचे, निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। श्री विश्वकर्मा द्वारा आज ग्राम ढाड़िया में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने परियोजना अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की संख्या, नियमित आने वाले बच्चों की संख्या, पोषण आहार वितरण, बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु की जा रही गतिविधियों, पोषण ट्रैकर ऐप पर जानकारी दर्ज करने आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्राम पलुआ और फतेहपुर में निर्माणाधीन पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण कर निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ग्राम उमरखो में शासकीय हाई स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर शैक्षणिक जानकारी ली। विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों से भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तुलसीपाल में आयोजित संकल्प से समाधान शिविर में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानकर मौके पर उपस्थित अधिकारियों से त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। नगर पालिका परिषद में आयोजित शिविर में शामिल होने के उपरांत सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाएं देखकर डॉक्टर नितिन तोमर और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। SIR कार्य में नोटिस तामीली और निराकरण की प्रगति देखकर संतोष व्यक्त किया और SDM सौरभ मिश्रा, तहसीलदार प्रमोद उइके को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जनता व जनप्रतिनिधियों से रूबरू हुए और पत्रकारों से भी चर्चा की। बहुत ज़्यादा कमी है। अगर सभी लोग एक साथ बात करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? एक एक करके सबकी बात सुन के जाएंगे। सर, डॉक्टर्स की क्या है, भारी कमी है। एक मरीज को एक डॉक्टर 300 पेशेंट एक दिन में देखता है। बताइए वो कितना फोकस कर पाएगा मरीज के ऊपर। कोशिश जो डॉक्टर्स कर रहे हैं अपनी ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी सर, पहले 17 डॉक्टर थे। पहले पुराने थोड़ी बिल्डिंग इतना बड़ा बनवा दिया, बहुत बताइए आप लोगों को, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं है। बेचारे कहाँ तक फोकस करें डॉक्टर साहब, आप बताइए। हम लोग अक्सर आते हैं 1.5 तो मरीज एक लाइन में लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब एक बार जो सर कैसे और व्यवस्थित डॉक्टर लोग सर पूरा मेरे को नंबर दिया था तो ये कितना नंबर मिला, ये भी आदेश है। तेरह तारीख से आया, कोई लाभ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वही काम चल रहा है। 3-4 मतलब हो गए। तुरंत अभियान थाने में चलेगा, स्वच्छ अभियान देखिए, अन्यथा देवमंदिर नदी स्वच्छ पानी की समस्या सर पूरे 1 महीने का सबसे पेयजल का भुगतान लेते हैं तो 1 दिन पानी देते हैं, नहीं 1 दिन छोड़ के अल्टरनेटिव। उसके बाद पाइपलाइन आप नगर पालिका के तुरंत पीछे देखो पूरी गंदगी के अंदर डूबी हुई है। ये साहब से कहा तो नारायण पालन में 3-4 पाइप लगवा दी सर, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए। ये खड़े कभी नहीं सुनते वो सर देखो यहाँ से 4 लोग आपको जवाब देने लगेंगे, आप भी नहीं समझते। ठीक है, सुनते एक बार सुधार करें इस तरह की स्थिति जो है इसको बेहतर करिए और पेयजल तो खासतौर पर सरकार की प्राथमिकता का विषय है। जी ठीक है, आप निरीक्षण करिए। 23 कर्मचारी फर्जी रखे हुए हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं, उसमें से कई कर्मचारी आप उसका जी सर। आज मेनली जो बेगमगंज का दौरा रहा उसमें कई सारी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हमारी चल रही हैं उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उसको देखने का मेन उद्देश्य है। इसमें संकल्प से समाधान अभियान के तहत भी ग्राम पंचायत में निरीक्षण किया गया, वहाँ आमजन के साथ उनकी परेशानी को सुना भी गया और सरकार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी गाँव में संकल्प से समाधान अभियान के तहत कैंप लगाए जाएँ, सभी वार्ड्स में लगाए जाएँ। उसके तहत मुझे यहाँ आने के बाद काफ़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप धरातल पर बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा था। उसके साथ ही अस्पताल के निरीक्षण किया गया, विभिन्न वार्डों में जाकर के जो पेशेंट्स के अटेंडेंट थे उनसे चर्चा की गई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट थे उनके द्वारा अपनी सहमति भी दी गई और संतुष्ट भी नज़र आए। और यहाँ जो मेडिकल टीम है वो ख़ास तौर पर इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उनके द्वारा बहुत अच्छे तरह से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। सर, बेगमगंज में यूनानी हॉस्पिटल के लिए सर ना तो भवन है और ना डॉक्टर है। सर, भवन का नया निर्माण तो हो रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं। अब आपके माध्यम से इस विषय को जो संज्ञान में लाया जा रहा है उसको
तत्काल जो भवन का निर्माण हो रहा है उसको कंप्लीट कराने के निर्देश संबंधित एजेंसीज को दिए जाएंगे और प्रयास करेंगे कि गुणवत्ता के साथ जो भवन का निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता भी मेंटेन हो और रफ्तार भी उसकी मेंटेन की जाए। सर डॉक्टर की व्यवस्था अस्पताल में भी कम है। डॉक्टर्स की व्यवस्था के लिए जिस तरह से आप बता रहे हैं ये इसकी कमी पूर्ति के संबंध में लगातार जिला स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर CMHO अपने स्तर से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और बेगमगंज के जो अस्पताल की बात है यहाँ जो डॉक्टर्स वर्तमान में उपस्थित हैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप बहुत बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन को उठाते और सर स्कूलों का निरीक्षण किया है, उसमें कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर खामियां मिली हैं। स्कूलों के निरीक्षण में अब आपकी जानकारी में होगा बोर्ड की परीक्षाएं आने लगी हैं। आज के जो स्कूल में निरीक्षण किया गया था उस निरीक्षण में मुख्य रूप से बच्चों के साथ संवाद को प्राथमिकता दी गई थी और बच्चों को यह बताया गया कि अभी जो बोर्ड की परीक्षाएं आ रहे हैं इसमें आप लोगों को बेहतर ढंग से मेहनत करनी है और आप जब पढ़ाई करें बिना किसी दबाव में आए या बिना किसी भय के पढ़ें। अगर शांत स्वभाव से पढ़ाई करेंगे और उसको सोच समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम दे पाएंगे। जी थैंक यू।